सच के साथ। नमस्कार, सिटी वारसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। संसद में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उबाल, जगह जगह फूंका पुतला। ठेला पटरी और ई रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों को लेकर किया नगर निगम का घेराव। डॉक्टर सोनीलाल पटेल की जयंती पर अपना दल कमेरावादी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। और जौनपुर पुलिस ने एक मुठभेड़ में 1 लाख की इनामी बदमाश सुमित कुमार सिंह उर्फ मोनू चवन्नी को मार गिराया। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी करने के विरोध में वाराणसी में जगह जगह विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा सोमवार को हिंदुओं को लेकर टिप्पणी करना काफी भारी पड़ रहा है। बीजेपी ने संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी के विरोध में खड़ी हो गई है। हिंदुओं को हिंसक बताना और भगवान शिव की तस्वीर सदन में दिखाने के विरोध में वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी के पांडेपुर चौराहे पर दर्जनों की संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बयान के विरोध में गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा बुलंद किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भगवान शिव और हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री शिशिर सिंह ने हिंदू और हिंदुओं के आराध्य भगवान शिव का अपमान करने का आरोप राहुल गांधी पर लगाते हुए माफी मांगने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दिया कि यदि राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ पूरे देश में युवा मोर्चा आंदोलन करेगा। विरोध और पुतला दहन कार्यक्रम में आनंद सिंह, मुकेश सिंह, नीरज गिरी, धीरज दुबे, रणविजय सिंह, नवीन सिंह, आशु, रंजीत गिरी, संतोष यादव, लालू यादव, बासु राजभर, नवीन सिंह, शिवाजी, नीरज सिंह, नितिन सिंह आदि मौजूद रहे। राहुल गांधी का पुतला फूंका है। राहुल गांधी ने जो सदन में कल बात कही थी कि हिंदू हिंसक होते हैं, इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज भाजपा के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में एवं हमारे भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमन सोनकर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पांडेपुर चौराहे पे राहुल गांधी का पुतला फूंका है। उन्होंने हिंदू जात को नीचा दिखाने की कोशिश की है और हिंदू जात के ऊपर टिप्पणी कहा कि हिंदू जात हिंसक होते हैं। क्या हम लोग हिंदू जात हिंसक होते हैं? उन्होंने संसद भवन में हमारे महादेव का अपमान किया। कोई महादेव का अपमान कोई सदन से करता है? सदन से आदमी अपनी राजनीति की बातें कर सकता है, न कि हमारे आराध्य महादेव को कोई बदनाम करने की कोशिश हमारे सदन से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नमामि गंगे के सह संयोजक उज्जवल वर्मा के नेतृत्व में बुलानाला चौक पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। इस अवसर पर दर्जनों की संख्या में लोग शामिल थे। उज्जवल वर्मा ने बताया कि राहुल गांधी ने जिस तरह से सदन में हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया है, उसको लेकर आज हम लोगों ने उनका पुतला फूंका है। उज्जवल वर्मा ने आगे बताया कि राहुल गांधी एक हिंदू होकर हिंदुओं का सम्मान संसद में ले लिए। राहुल गांधी को हम लोग हिंदू नहीं मानते हैं, हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि शिव जी की फोटो लेकर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पूरा देश उनके खिलाफ सड़क पर उतर जाएगा। उज्जवल वर्मा ने आगे कहा कि राहुल गांधी ISIS के एजेंट हैं, पूरे हिंदुओं के खिलाफ हैं। वो हिंदुओं की पूरा सम्मान ले हुए आज संसद में, मुझे तो खुद मतलब खराब लग रहा है कि एक हिंदू होके राहुल जी ऐसा किए और हम लोग राहुल जी को अब हिंदू नहीं मानते हैं। पूरे हिंदू के लिए ये बहुत ही चिंता का। क्या बोले हैं राहुल जी? राहुल जी बोले हैं कि हिंदू मतलब हिंसा जिसका पूरा हिंदू उसके खिलाफ है और देश में पूरा राहुल जी के विरोध के लहर चले हुए। आज आपने क्या किया है? आज हम लोग ने राहुल गांधी का पुतला फूंका है और राहुल गांधी को पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे हिंदुओं से माफ़ी मांगना चाहिए। वो शिव जी का फोटो लेके राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को वंड बोला है। अगर इस तरह चलेगा तो हिंदू सब सड़क पे आ जाएंगे। नेताजी क्या कारण है? इसके पहले भगवा आतंकवाद बोला था, फिर अभी हिंदुओं पर चल रहा है, क्या कारण है? राहुल जी तो मुझे लगता है कि ISIS के एजेंट हैं और वो पूरे हिंदुओं के खिलाफ है और इस तरह पूरा हिंदुओं को एक होकर राहुल जी का विरोध करना चाहिए। मैं सभी हिंदुओं से यही आग्रह करता हूँ। राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए बयान के विरोध में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने अजय राय के घर के बाहर प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला फूंकने का प्रयास किया। राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए बयान को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को बीजेपी का झंडा और हिंदू फॉर नेशन का बैनर लेकर हिंदूवादी संगठन के लोग अजय राय के घर के बाहर प्रदर्शन और राहुल गांधी का पुतला फूंकने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। इस दौरान कुछ गर्मागर्मी भी हुई। इसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने चेतगंज थाने के सामने राहुल गांधी का पुतला फूंका और प्रदर्शन शुरू कर दिया। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही।
हिंदू धर्म के बारे में जैसा कल उन्होंने संसद में टिप्पणी की है हिंदू धर्म के बारे में, उससे आज पूरा हिंदू धर्म शर्मनाक अपने आप को महसूस कर रहा है। एक विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी को इतनी समझ होनी चाहिए कि उनको किसी धर्म के बारे में टिप्पणी करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए और उनको ट्यूशन और ट्यूटर दोनों की जरूरत है। बिना ट्यूशन और ट्यूटर में सीखे उनको संसद में जाकर के गलत बयानी किसी भी धर्म के बारे में नहीं दी। ठेला पटरी और ई रिक्शा वालों ने मंगलवार को नगर निगम का घेराव किया। ठेला पटरी वालों और ई रिक्शा चालकों ने आज अपनी मांगों को लेकर नगर निगम का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने धरना देने के साथ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान ठेला पटरी व्यवसायी समिति के सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांग पत्र अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव को सौंपा गया। समिति के लोग नगर आयुक्त से ही मिलने को लेकर अड़े रहे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त के आश्वासन और समझाने के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म किया। समिति के सचिव अभिषेक निगम ने बताया कि नगर निगम वाराणसी और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा प्रतिदिन फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को जिन मांगों के संबंध में नगर आयुक्त को अवगत कराया गया है, यदि उसका निस्तारण तत्काल नहीं हुआ तो अगले चरण में आंदोलन तीव्र होगा। इस दौरान समिति के लोगों की मांग थी कि लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे सिर्फ पटरी ठेला व्यवसायियों को आजीविका के लिए स्थापित नहीं किया गया, बल्कि स्मार्ट सिटी द्वारा श्रेया एंटरप्राइज के माध्यम से पटरी व्यवसायियों से पैसा लेने के बाद भी धनी लोगों को मोटी रकम लेकर मानक खिलाफ जगह आवंटित कर दिया गया। इसे तत्काल निरस्त किया जाए। 80 और नमो घाट पर प्रस्तावित स्ट्रीट फूड हब बनाकर निर्धारित शुल्क पटरी व्यवसायियों से ले लिया जाए। पुलिस द्वारा चालान व जब्तीकरण पर तत्काल रोक लगाई जाए। नगर निगम अतिक्रमण दस्ता द्वारा जब्त सामान छुड़ाने के नियम को सरल किया जाए। इसके अलावा नए वेंडिंग जोन बनाने की मांग और पहले के बनाए गए वेंडिंग जोन में दुकानों की नंबरिंग, प्रमाण पत्र, आई कार्ड जारी किए जाएं एवं लाइट, पानी एवं टॉयलेट की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ये तमाम विभिन्न मांगों को लेके हम लोग आज यहाँ पे आए थे। जन सुनवाई में नगर आयुक्त महोदय की अनुपस्थिति हुई। सहायक नगर आयुक्त महोदय ने आके ज्ञापन लिया अनिल कुमार यादव जी ने। उन्होंने उनसे बातचीत करके फ़ोन के माध्यम से इस बात के लिए कल दोपहर 12 बजे नगर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, उनसे बातचीत करेगा। इसी पे आज ये धरना यहाँ समाप्त हुआ है। क्या लगता है विकल्प किस तरह की बात होगी? जो हमारी डिमांड है नेचुरल है, जेन्युइन है। जौनपुर के बदलापुर के शाहपुर गौशाला के पास मंगलवार की भोर में मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश सुमित कुमार सिंह ढेर हुआ। जौनपुर में बदलापुर के शाहपुर गौशाला के पास मंगलवार की भोर में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया। उसके साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। मृत बदमाश की शिनाख्त मऊ जिले के सराय खंसी के नरई इमिलिया निवासी कुख्यात 35 वर्षीय सुमित कुमार सिंह उर्फ मोनू चवन्नी के रूप में हुई है। उस पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था। मिले सुराग पर एसटीएफ, बदलापुर थाना व स्वात की संयुक्त टीम पूरी रात वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बदलापुर के सरोखनपुर में मुस्तैदी से संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की चेकिंग में जुट गई थी। भोर के समय आई तेज रफ्तार बोलेरो को रुकने का संकेत दिया। उस पर सवार बदमाश पुलिस टीम पर गोलियां चलाते हुए शाहगंज मार्ग पर भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा कर लिया। करीब 4 किलोमीटर दूर शाहपुर में पीली नदी पुल से बदमाशों ने बोलेरो दुगौली खुर्द की तरफ मोड़ दिया। शाहपुर में ही गौशाला के पास बोलेरो मिट्टी में फंस गई। गिर जाने पर बदमाश बोलेरो से उतरकर पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। जब वही फायरिंग में एक बदमाश सिर में गोली लगने से धराशायी हो गया। उसके साथ ही भागने में सफल हो गए। मौके पर पुलिस को AK-47 राइफल, 9mm की पिस्टल, खोखे व कारतूस मिले हैं। जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र सिगरा मऊ में 5 मार्च को एक अपराधी सुमित कुमार उर्फ मोनू चवन्नी के द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर फायरिंग कर रंगदारी मांगने की घटना कारित की गई थी। जिसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा इन अपराधियों के लिए दबिश दी जा रही थी और फिलहाल जो सुमित कुमार पे 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इस पर करीबन 24 के करीब मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कई मुकदमे हत्याओं के और इसके द्वारा जो घटनाएं कारित की गई हैं, जिस पर मुकदमे पंजीकृत हैं, वो उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर, बलिया, जौनपुर, इसी तरह से बिहार में कई मुकदमे इस पर पंजीकृत थे। आज सुबह सुमित उर्फ मोनू चवन्नी की तलाश के लिए STF की टीम और साथ में जौनपुर पुलिस की टीम दोनों जॉइंटली उसके लिए लगे हुए थे। तो जैसे ही उसको रोकने का, अरेस्ट करने का प्रयास किया है, तो वहाँ पर उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिस एक्सचेंज ऑफ फायर में मोनू चवन्नी के गोली लगी है और जिसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और मोनू चवन्नी इस पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है।
उसके पास से एक AK-47 बरामद हुई है, एक 9mm पिस्टल बरामद हुई है और एक बोलेरो गाड़ी बरामद हुई है। और जो भी उसके साथी मौके से फरार हैं उनकी भी तलाश टीम के द्वारा की जा रही है। गंगा के उस पार ऊंट और घोड़े की सवारी कराने वाले लोगों द्वारा आए दिन यात्रियों एवं माझी समाज के लोगों के साथ मारपीट करने की शिकायत दशाश्वमेध थाने पर दर्ज कराई गई। गंगा के उस पार ऊंट और घोड़े की सवारी कराने वाले लोगों द्वारा आए दिन यात्रियों एवं माझी समाज के लोगों के साथ मारपीट करने की घटना को लेकर दशाश्वमेध थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि उस पार रेत में जाने वाले यात्रियों के साथ घोड़ा एवं ऊंट वाले आए दिन मारपीट एवं लूटपाट, महिलाओं के साथ छेड़खानी किए जाने के संदर्भ में बार बार प्रशासन को अवगत कराया जाता रहा, मगर हर बार इस बात को अनसुना कर दिया गया। ज्ञात हो कि माझी समाज के लोगों द्वारा इसमें बीच बचाव करने पर न केवल माझी समाज के लोगों के साथ बल्कि गांव में समाज के परिवार को भी पीटा जाता है, जिसकी सूचना बार बार प्रशासन को दी जाती है, लेकिन आज तक एक बार भी संतोषजनक फैसला नहीं आया है। अब हम लोग इस समस्या से पूर्ण रूप से निजात चाहते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अपने प्रभाव से तुरंत पुलिस चौकी की स्थापना उस पार की जाए। इनका कहना था कि अगर जल्द से जल्द पुलिस चौकी की व्यवस्था नहीं की गई तो होने वाले किसी भी बड़े अप्रिय घटना की जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। लगातार उस पार घटना दुर्घटना लगातार घोड़ों वाले ऊँट वाले लगातार जो हमारे काशी में यात्री जो आते हैं पर्यटन, उस पार साफ पानी मिलता है तो जाते नहाने के लिए, तो वो थोड़ा सोचते हैं कि घोड़े पे ऊँट पे घूम रहे हैं, मगर उस पार के जो घोड़े वाले और ऊँट वाले हैं लगातार यात्रियों के साथ छेड़छाड़ बदतमीजी करना, झगड़ा कर लेना और यात्रियों से मारपीट कर लेना। तो लगातार हम लोग अपने संस्था के माध्यम से जो उच्च अधिकारी हैं उनको अवगत करा रहे हैं और जो जल पुलिस के प्रभारी हैं उनको भी लगातार अवगत करा रहे हैं कि उस पार में ऐसा घटना न हो कि हमारे काशी का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि काशी का नाम बहुत ऊँचे स्तर पर चल रहा है। ये माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र चल रहा है हमारे काशी, तो हम चाहते हैं कि यहाँ का हमारे काशी का नाम बदनाम न हो। तो शासन और प्रशासन मांग करना चाहते हैं कि उस पार में एक कैंप लगा दिया जाए, वहाँ पे 5-6 सिपाही बैठा दिया जाए कि आने वाले समय में जो यात्री हमारे काशी में घूमने के लिए आते हैं तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न किया जाए, बस हमारी यही मांग है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्र कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रीष्मावकाश के बाद बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में विद्यार्थियों का पुनः आगमन हुआ। सोमवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव वाराणसी के विराट सारस्वत प्रांगण में ग्रीष्मावकाशोपरांत समस्त विद्यार्थियों का पुनरागमन हुआ। संयोगवश आज अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस भी है। इस पुनीत अवसर पर समस्त के मध्य उपस्थित डॉक्टर द्वय उपस्थित रहे, जिनका स्वागत प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी और विद्यालय निदेशक मुकुल पांडे द्वारा किया गया।
डॉक्टर द्वय ने बच्चों को अपने मोहनी उद्बोधन से उद्बोधित किया, जो सबके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। इसमें उन्होंने बच्चों को मोबाइल से दूर रहने की सलाह दी तथा उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु प्रकाश डाला। तत्पश्चात विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। तदुपरांत खेलकूद का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहीं। A lot from you all. You see, students, education is a continuous process. So when you are coming to school to learn something, it's continuous. You must keep on learning, because education, it makes you strong, it empowers you, and after completing your education, whatever you do, it all depends on how you are educated in the school. And school is a place where you find your strength, you address your weakness, and it's not just studies. We have lots and lots of co-curricular activities which you all are going to enjoy. अपना दल कमेरावादी जिला एवं महानगर इकाई द्वारा राजा तालाब में डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई गई। अपना दल कमेरावादी जिला एवं महानगर इकाई के तत्वावधान में जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल की अध्यक्षता में मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे राजा तालाब स्थित संपूर्ण लॉन के मैदान में आयोजित संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती समारोह में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्जित कर श्रद्धांजलि दिया। सभा के दौरान वक्ताओं ने अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया तथा पार्टी को मजबूत बनाने हेतु विचार व्यक्त किया। जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अधूरे सपनों को ईमानदारी के साथ पूरा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभा के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच कराने तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल को सुरक्षा व्यवस्था दिए जाने की मांग की। उक्त दोनों मांगों के समर्थन में 4 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी की गई, जिसमें उपस्थित सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर किए। अब अगले 3 दिन तक जनपद के समस्त विधानसभाओं में हस्ताक्षर अभियान चलेगा। प्रदेश भर में चल रहे इस अभियान से हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन आगामी 7 जुलाई को लखनऊ में महामहिम राज्यपाल को सौंपा जाएगा। कार्यक्रम का संचालन किसान मंच के जिलाध्यक्ष संजय पटेल ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लोकसभा प्रत्याशी एवं प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश यादव, अपना दल किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजेश प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष अभय पटेल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रामलाल पटेल, राजेश पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधेश्याम पटेल, प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा योगी राज पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप मौर्य, डॉक्टर ओमकार पटेल, राजनारायण यादव, उमेश चंद्र मौर्य, ऋषि नारायण पटेल, बलराम पटेल, पंकज सेठ, राजा हाशमी, राम मिलन यादव सहित जिले के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में निश्चित रूप से चुनाव की लड़ाई में हम बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, चुनाव की लड़ाई में हम पीछे होते जा रहे हैं। इस पे हमको बैठ के चर्चा करना पड़ेगा और ये चर्चा जयंती समारोह में नहीं हो सकता है। ये चर्चा आपको जिले की मीटिंग में आना पड़ेगा। जो हमारे प्रदेश के नेता यहाँ राय दे रहे हैं उनको प्रदेश की मीटिंग में जाना पड़ेगा। जो राष्ट्र के नेता यहाँ चिंता कर रहे हैं उनको राष्ट्रीय कमेटी के साथ बैठना पड़ेगा, अपनी कमेटियों में उन बात को उठाना पड़ेगा। यदि ब्लॉक का नेता ब्लॉक में चिंता कर लेगा, विधानसभा का नेता विधानसभा में चिंता कर लेगा, जिले का सारा कार्यकर्ता पदाधिकारी एक दिन समय निकाल कर 10 तारीख को मीरापुर बसही में आके चिंता कर लेगा और प्रदेश का नेता प्रदेश की मीटिंग में नियमानुसार पहुंचेगा, राष्ट्र का नेता नियमानुसार राष्ट्र की मीटिंग में पहुंचेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारा गितरोध, सारा कमी दूर हो जाएगा। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर पूर्वांचल वीर सेना ट्रस्ट द्वारा सेना से अवकाश प्राप्त हुए सूबेदार दुर्ग विजय राजभर, सूबेदार अमलेश कुमार यादव एवं सूबेदार SN तिवारी का भव्य स्वागत समारोह आयोजित हुआ। पूर्वांचल वीर सेना ट्रस्ट द्वारा सेना से रिटायर हुए सूबेदार दुर्ग विजय राजभर, सूबेदार अमलेश कुमार यादव एवं सूबेदार SN तिवारी का भव्य स्वागत समारोह वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर किया गया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वागत करने के बाद स्वागत यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा सूबेदार दुर्ग विजय राजभर को हरहुआ उनके निवास तक पहुंचाया गया तथा सूबेदार अमलेश कुमार यादव को उनके पैतृक निवास सादात गाजीपुर तक स्वागत यात्रा के साथ पहुंचाया गया। पूर्वांचल वीर सेना ट्रस्ट सैनिकों का एक संगठन है जो सेना से रिटायर हो रहे पूर्व सैनिकों का स्वागत एवं सम्मान तथा वीर शहीदों एवं भूतपूर्व सैनिकों तथा सैनिकों के परिवार के कल्याण संबंधित कार्य करता है। इस स्वागत समारोह में पूर्वांचल वीर सेना ट्रस्ट के अध्यक्ष सूबेदार मेजर सुरेश नागर रिटायर्ड, कोषाध्यक्ष कैप्टन विजय बहादुर यादव रिटायर्ड, कप्तान
राजकुमार रिटायर्ड, सहायक सचिव रिटायर्ड संजय कुमार पटेल, सहायक कोषाध्यक्ष रिटायर्ड रविंद्र कुमार यादव, सूचना एवं जनसंपर्क कल्याण संयोजक सूबेदार मेजर ओम प्रकाश चौधरी, मीडिया संयोजक रिटायर्ड पवन कुमार सिंह, हरहुआ ब्लॉक संयोजक रिटायर्ड गुलाब चंद यादव, पिंडरा ब्लॉक संयोजक रिटायर्ड अरविंद सिंह एवं रिटायर्ड विनोद कुमार यादव, रिटायर्ड अजय राजभर एवं रिटायर्ड सदानंद दुबे शामिल रहे। 30 साल सर्विस करके सिकंदराबाद से आ रहे हैं। 22 जून 94 के भर्ती हैं। हमने सेना में 3 बार J&K, 2 बार असम साइड में और बाकी ऑल इंडिया में हमने सर्विस किया हुआ। अभी 30 ईयर्स का सर्विस कंप्लीट करके मैं यूपी मऊ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। वाराणसी रमुआ साइंस सिटी में सेटल्ड हूँ। एक लड़का मेरा अच्छा खासा पैकेज में जॉब करता है और छोटा सा परिवार है और हमें देश की जो आर्मी सेना उसके ऊपर बहुत गर्व है और बहुत अच्छा लगता है और हम इससे बहुत खुश हैं। और हमारे जो पूर्वांचल वीर सेना के जो सदस्यगण हैं हमारे को रिस्पेक्ट किए, इससे हम बहुत प्रभावित हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ही होता रहे और हम ताए दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। पूर्वांचल वीर सेना ट्रस्ट की टीम पूरी यहाँ पर आई है। हमारे यहाँ पर हमारे सूबेदार दुर्ग विजय राजभर साहब, सूबेदार अमलेश यादव साहब और सूबेदार तिवारी साहब का स्वागत करने के लिए हम कैंट रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए हैं। पूरे बनारस की टीम यहाँ पर इकट्ठा हुई है और यहाँ से अभी हम स्वागत करके इन लोगों को सूबेदार राजभर साहब को यहाँ से हरहुआ ले जाएंगे स्वागत यात्रा निकाल के और सूबेदार अमलेश यादव साहब को यहाँ से गाजीपुर तक स्वागत यात्रा निकाली जाएगी और यहाँ से साहब सादात जाएंगे और सादात पर वहाँ पर हमारी टीम के लोग वहाँ पर भी साहब का स्वागत करेंगे और घर तक पहुँचाएंगे। आपकी संस्था जो रिटायर्ड होते हैं उनका पूरा सहयोग करती है? हमारी संस्था जो भी लोग रिटायर होते हैं उनको सम्मान के साथ उनको घर पहुंचाया जाए, क्योंकि ये लोग देश की सेवा करते हैं। देश के सेवा में बहुत विकट परिस्थितियों में और बहुत दुर्गम परिस्थितियों में नौकरी करते हैं, जिसके लिए उनको सम्मान मिलना चाहिए। जब वो रिटायरमेंट होकर आते हैं तो उनको सम्मान के साथ समाज में पहुंचाया जाना चाहिए, जिसके लिए हमारी संस्था ने बीड़ा उठाया है कि जो भी सैनिक रिटायर होकर आएगा उसको हम सम्मान के साथ घर तक पहुँचाएँगे ताकि उसको समाज में भी सम्मान मिले। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बीड़ा उठाया है कि जो भी वीर नारियाँ हैं जिसके हस्बैंड शहीद हो गए हैं उनके परिवार और उनके बच्चों का पूरी तरह से देखभाल की जाए। इन सब के साथ हमने पूरे जो एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन एक्स सर्विसमैन के लोग हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड सारे काम को हम ध्यान से देखते हैं। घाट संध्या कार्यक्रम में निष्ठा तिवारी के गायन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर मंगलवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार निष्ठा तिवारी ने गायन की प्रस्तुति का शुभारंभ रागपुर या धनाश्री, तत्पश्चात भजन सखी सियावर रंगीली झांकी, झूला राधे झूलन पधारो, झुकी आई बदरा, बनारसी कजरी से समापन किया और दर्शकों के मन को आह्लादित कर दिया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर कृष्ण कुमार उपाध्याय, हारमोनियम पर प्रवीण सिंह उपस्थित रहे। कलाकार को प्रमाण पत्र हर्षित उपाध्याय ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। जीवनदीप शिक्षण समूह के नर्सिंग हॉल में मंगलवार को 8 दिवसीय श्री राम कथा के दूसरे दिन राजा जनक के राज्यसभा के दृश्य का वर्णन हुआ। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह के नर्सिंग हॉल में मंगलवार को 8 दिवसीय श्री राम कथा के दूसरे दिन राजा जनक के राज्यसभा के दृश्य का वर्णन सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। जगत गुरु रामानुजाचार्य गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज ने दूसरे दिन श्री राम कथा का प्रारंभ करने से पूर्व व्यास पीठ का पूजन किया। उन्होंने कहा कि जैसे देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया, उसी प्रकार संसार को चलाने के लिए भगवान ने संविधान बनाया है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का भोग हमें इस जन्म में मिलता है। हमारे पापों की ही देन है कि हमें दुश्मन और मित्र, अच्छे और बुरे लोगों का साथ मिलता है। यही संगत हमें उन्नति और अवनति की ओर ले जाती है। सत्संग से शास्त्रों की बात हम तक पहुंचती है। इसे सुनने से हमारे चित्त के विकार समाप्त होते हैं। अपने मलिन चित्त के कारण ही हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता। जीवनदीप शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह व डॉक्टर अंशु सिंह ने महाराज जी का तिलक और पुष्पों से स्वागत किया। साथ ही व्यासपीठ की आरती उतारी, जिसके बाद कथा प्रारंभ हुई।
ये दौरान जीवनदीप महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देश चंद्र सिंह, संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी, उप प्राचार्य डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर नंदा द्विवेदी के अलावा सभी अध्यापक व कर्मचारी मौजूद रहे। राम कथा है, राम कथा के बारे में बनारस के लोगों को इससे अधिक क्या बताना पड़ सकता है। भगवान राम की कथा का आयोजन है जीवनदीप पब्लिक स्कूल में। डॉक्टर अशोक सिंह ये यहाँ के मुख्य मेहमान हैं और भगवान की कथा तो सारे कलयुग के तापों का हरण करने वाली, चित्त की मलिनता को समाप्त करने वाली और हृदय में तेज और प्रकाश भरने वाली। मैंने सोचा ही नहीं था कि एक प्रशासनिक अधिकारी जो बिहार में डीजीपी रह चुका और उसके अंदर इतना जल्दी परिवर्तन हो जाएगा मात्र 2 वर्षों में, वो इस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य है। निश्चित रूप से भगवत कृपा उनको प्राप्त और राम कथा कर रहे हैं ऐसे ऐसे बिंदुओं पर। मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी जिस तरह से बोलता है और कथाओं से ये कथा अलग ही, बिल्कुल अलग है। और एक एक चीज जो बता रहे हैं एकदम ये पढ़े लिखे लोग ही इस चीज को समझ सकते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।